जोगी सरकार को जिस गाय के वादे से सत्ता से बीजेपी ने दखल किया था, एक बार फिर उसी की ओर बीजेपी जाती दिखाई दे रही है। इस बार मुख्यमंत्री साय गाय का कार्ड खेलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दुधारू पशु प्रदाय योजना के विस्तार का बड़ा फैसला लिया गया है। अब तक सीमित वर्गों तक सिमटी ये योजना अब सभी वर्गों के पशुपालकों के लिए खोल दी गई है। अब छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के पशुपालक दुधारू गाय योजना का लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना को लागू करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB के साथ हुए MOU में संशोधन किया गया है। पहले केवल आदिवासी वर्ग तक सीमित थी योजना, अब सभी वर्गों के पशुपालकों को मिलेगा लाभ। जशपुर, बलरामपुर समेत 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट। पशुओं के टीकाकरण के लिए अतिरिक्त बजट स्वीकृत। योजना के विस्तार पर सियासत तेज। विपक्ष ने पुराने वादों का उठाया मुद्दा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में दुधारू गाय योजना का कोई नया मुद्दा नहीं है। साल 2003 में बीजेपी में जर्सी गाय देने का वादा पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन ये योजना जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाई। अब सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजना खोल दी है। छत्तीसगढ़ में NDDB के साथ समझौता करके यहाँ दुग्ध का उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं, और जब दूध का उत्पादन की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मुहैया होता है। तो ऐसा सोच करके हम NDDB के साथ हम समझौता किए हैं और उनके ही मार्गदर्शन में हम छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में उसका एक क्लस्टर बना रहे हैं। क्लस्टर के साथ कहाँ हमारे चिलिंग प्लांट होगा, कहाँ हमारे लिए उनके लिए हम जो है कलेक्शन सेंटर बनाएंगे। तो अलग अलग क्लस्टर बना करके हम कलेक्शन सेंटर बनाएंगे और जो दूध का उत्पादन करेंगे उनका दूध लेंगे। और ये स्वाभाविक है कि जो परंपरागत रूप से जो दूध का उत्पादन करते हैं तो वो ज़्यादा सफल होंगे। उनको देख करके बाकी लोग को भी आगे। सरकार के इसी फैसले के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कांग्रेस इस फैसले को लेकर सरकार को पुराने वादों की याद दिला रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सवाल उठा रहे हैं कि पहले किए गए वादों का क्या हुआ। अब ये तो 2003 में भी दिए थे दुधारू गाय। उन आदिवासी परिवारों से पूछे 2003 में हमने दुधारू गाय दिए थे, उससे आपको कितना फायदा हुआ, पहले ये पूछ ले। अब इनके पास नौकरी देने के लिए कुछ भी नहीं है, रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है, बिजली बिल कम करके फायदा दे कुछ भी नहीं है। अब ये जाके अब गाय भी देंगे, भैंस भी देंगे। सरकार इतनी महंगाई छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रही है, महंगाई चरम पर है। रजिस्ट्री का रेट बढ़ा दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया, दारू का रेट बढ़ा दिया, किसानों को पैसा मिल नहीं रहा है। अब उसके बाद आप गाय और भैंस देने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पशुपालकों के लिए योजनाएं पहले भी बनी, कुछ सफल रहीं तो कुछ कागजों तक सीमित रहीं। ऐसे में सभी वर्गों के लिए दुधारू पशु योजना का विस्तार एक सकारात्मक पहल जरूर है, लेकिन असली चुनौती यही है कि योजना का लाभ सही और जरूरतमंद पालकों तक पहुंचे। तभी ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों की आय बढ़ाने में कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है साय सरकार की एक नई योजना की चर्चा इस समय जोरों पर है और वो योजना है हर वर्ग को मिलेगी गाय। और गाय, जैसा कि आप जानते हैं, सियासत का वो अहम बिंदु रहा है जिस पर राजनीति गाहे बगाहे
हर बार होती है। इस बार साय सरकार ने इस योजना को आदिवासी वर्ग से विस्तारित कर हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन गाय का ये कार्ड कितना छत्तीसगढ़ में सफल हो पाएगा, ये चर्चा का विषय है। विपक्ष अपने सवाल जरूर उठा रहा है, लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि गाय के नाम पर एक बार फिर संवेदनाओं को टटोला जाए। चर्चा आज इसी की करेंगे। उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए धनंजय सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और हर पहलू को आम लोगों को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश चंद होता जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं KS चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि हमने बताया कि पशुपालन से आय वृद्धि हो, इसके लिए केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने सभी वर्गों को गाय देने का फैसला लिया है। ऐसे में दुधारू गाय कितना अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी, कितना कृषकों के लिए लाभदायक रहेगी, पहले ओपनिंग कमेंट से समझ लेते हैं चौहान जी से। चौहान जी, गाय हमेशा से आप लोगों के एजेंडे में रही है, एक बार फिर से इसकी चर्चा है। अब ये योजना लाई जा रही है, तो ये क्या गाय का कार्ड है या फिर इसका कोई लाभ मिलेगा, या फिर गाय जो कि इधर उधर भटकती हैं उनको समेटने के लिए, या उनका जी हाँ उसकी मूंछ पकड़कर पार करने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, लाभ तो मिलेगा, लाभ लेकिन राजनीतिक लाभ नहीं है। वो राजनीति के द्वारा हमारे राज्य की जनता को लाभ जरूर मिलेगा। लाभ मिलेगा, उन पशुओं को भी मिलेगा जो इधर उधर भटकते भी रहते हैं और उनको सुव्यवस्था भी मिलेगी। लाभ मिलेगा और उन लोगों को भी मिलेगा जो बेचारे जो 100 से 150 से 400 लगभग प्रतिदिन उसमें कमाएंगे, और इसमें लगभग 70% महिलाओं का इसमें व्यवसाय में लिप्त रहती हैं, ये हमारे को मालूम है। और लाभ मिलेगा, लाभ क्यों नहीं मिलेगा? जो वो हमारे 70% ग्रामीण लोग हैं और वो उसमें से लगभग 80% लोग पशु पालन भी करते हैं, लाभ उनको भी मिलेगा। लाभ उनको नहीं मिलेगा जो इसमें राजनीति करते हैं, लाभ उनको भी नहीं मिलेगा जो नेगेटिव सोच रखते हैं। ये इनके पेट में दर्द इसलिए होता है कि कोई 100 से 150 200 रुपए क्यों कमा रहा है। इनके पेट में दर्द इसलिए भी होता है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है उनको गाय मिलेगी। इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि वहां गाय आने से घर का वास्तु भी ठीक होता है। इनके पेट में ये भी दर्द होता है कि वहां पर जब दूध मिलेगा तो हम पौष्टिक चीजें लेंगे। इनके पेट में ये भी दर्द होता है कि नशे की चीजें खत्म होंगी। इनके पेट में ये भी दर्द होता है कि 3 से अगर दूध आएगा तो दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इनके पेट में ये भी दर्द होता है कि लगभग GDP 4 से 5% और बढ़ जाएगी, जो अभी 30% है गाय के उसमें और कृषि में। इनको इसलिए भी पेट में दर्द होता है कि केंद्र बढ़ जाएंगे, दूध संग्रहण केंद्र बढ़ जाएंगे। इनको इसलिए भी दर्द देता है, पेट में दर्द देता है कि भारतीय जनता पार्टी कर गई। इनको इसलिए भी पेट में दर्द देता है कि हम तो कुछ कर नहीं पाए। इनको इसलिए भी पेट में दर्द देता है कि हम तो नशे का कारोबार। इनके पेट के दर्द की चिंता छोड़िए, किसानों को कैसे इसका लाभ मिलेगा, कहाँ से आप लोग गाय लाएंगे, दुधारू गाय क्या मिल पाएगी क्या, ये सारी चिंताएं हैं। एक बात बताइए तिवारी जी, अगर उसी को कुछ ना मिले तो विरोध करे विपक्ष, लेकिन यहाँ पर तो मिल रहा है तो पता नहीं क्यों विरोध कर रहा है। ये हमारे को बात समझ नहीं आती है। दूसरी बात ये है, इसका बेनिफिट सिर्फ किसानों को नहीं, दूसरे लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि आय भी बढ़ेगी और उससे रोलिंग भी बढ़ेगी और उससे दूसरे अन्य लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और उसके बाद गाय अगर घर में जाती है तो हम सब जानते हैं कि हमारे घर का वास्तु ठीक होता है। हम सब जानते हैं कि वहां पर से जो आय है वो बढ़ेगी। हम सब जानते हैं, और उसके बाद नस्ल भी सुधारी जा रही है। और ये ऐसी वैसी योजना नहीं है, ये पायलट प्रोजेक्ट है जो पहले इसको एक जगह में किया जा रहा है, और जब उसकी खामियां और सही से ठीक करके उसके बाद सब पूरे प्रदेश में उसको फैलाया जाएगा। और सबसे मेन बात,
ये कोई चुनावी वादा नहीं है कि आपने 36 वादे किए थे और आ गए थे सत्ता में धोखा देके और उसके बाद 12 वादे भी पूरे नहीं कर पाए थे। ये कोई चुनावी वादा नहीं है। हमने जो वादा किया था उसके बाद हमने एडिशनल वादा करते हुए ये सभी चीजें कर रहे हैं। ये राजनीति आप अपने घर में रखिए। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको इस योजना में क्या प्रॉब्लम है, और जब प्रॉब्लम होगा तब आप आवाज उठाइएगा। ठीक है, चलिए आ गई आपकी बात अच्छी सोच के साथ। बिल्कुल, अभी सरकार अच्छी सोच के साथ ये योजना शुरू कर रही है, क्योंकि पशुपालन भी एक कृषि का हिस्सा है। ठाकुर साहब, अब ये सवाल ये आता है कि योजना तो अभी शुरू हुई है, अब इसको सोचा जाएगा, प्लान किया जाएगा, योजना का विस्तार हुआ है, ये फैसला हुआ, उसी में कांग्रेस ने इतना हल्ला कर दिया, पुराने वादे याद दिला दिए। देखिए मोहन जी, कांग्रेस ने जब पुराने वादे याद दिलाए तो उसका जवाब देने के बजाय पेट रोग विशेषज्ञ केएस चौहान जी कांग्रेसियों के पेट दर्द के बारे में बात करने लगे। मुझे लगा था कि भाजपा के प्रवक्ता आज बैठे होंगे, पर मालूम चला कि तो पेट रोग विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर हैं वो भी, जो बिना चेक किए कांग्रेसियों के पेट की दर्द के बारे में बता दिए। अच्छी बात है, जरा भाजपाइयों के पेट को भी चेक कर लेते केएस चौहान जी। 450 करोड़ रुपए बीप कंपनियों से चंदा लेने के बाद भाजपा नेता डकार जाते हैं और पेट में दर्द क्यों नहीं होता। चुनाव में गौ माता के नाम से वोट मांगा जाता है और सरकार बनते ही जब गौठानों में ताला लगा दिया जाता है तो भाजपाइयों के पेट में दर्द क्यों नहीं होता। बड़ा मजबूत हाजमा है। 400-500 करोड़ के बीप कंपनियों के चंदा पचा लिए, गौ माता सड़कों में गई उसको पचा लिए, और गौठान जो उत्पादन होता था, जहां दूध का कांग्रेस सरकार गौठान बनाया था, वहां विष्णु साय जी अब शराब बेच रहे हैं गौठान में। तब भाजपाइयों के पेट में क्यों दर्द नहीं हो रहा? क्योंकि समझ में आ रहा है कि हराम की खाने की और गौ माता की जयकारा लगाकर वोट लेने की जो आदत है ना, ये ना तो गौ की सेवा करते हैं, ना छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता करते हैं, ना मोदी की गारंटी की फिक्र करते हैं। अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, गाय देने से दूध का उत्पादन बढ़ेगा, गाय देने से रोजगार बढ़ेगा। 2.5 साल में हो गया, पहले दिन आप गौ माता दे देते आदिवासियों को। अरे गौ माता तो छोड़ दिए, मोदी जी ने जो गारंटी दिया था कि 1 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा, 2.5 साल में दे देते। उन्हीं आदिवासी बच्चों को, उन्हीं ओबीसी बच्चों को, उन्हीं एससी बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं आज भी इंतजार कर रहे हैं, 57 शिक्षकों की भर्ती कर देते। उन्हीं बच्चों का वो अपने पैसे से गौ माता खरीद के सेवा कर लेते, पर करना कुछ नहीं है। रमन सिंह जी भी जर्सी गाय दिए थे, बोले थे 20 लीटर दूध मिलेगा। जब आदिवासियों को गाय दी गई, 3 लीटर दूध आया तो बोले हम क्या खाएं, गौ माता को क्या खिलाएं। और आदिवासी वर्ग को रोजगार, आदिवासी वर्ग के लिए सरकारी नौकरी, आदिवासी वर्ग के बेटियों के लिए सुरक्षा तो दे नहीं पा रहे हैं। गाय देने की बात आदिवासियों से किया जा रहा है, और आदिवासियों के जल जंगल जमीन मोदी के मित्र अडानी जैसे कुछ पूंजीपतियों को दिया जाएगा। ये इस सरकार की धोखाबाजी है। और कितने गाय देंगे आप ये भी बता दीजिए। एक परिवार को क्या 10 गाय देंगे, एक परिवार को क्या 20 गाय देंगे? और आप गाय जो देंगे उसको चारा कहां से मिलेगा? गांव में पीने के पानी की समस्या है, दीजिए ना गाय, लेकिन पहला गाय दीजिए आप अपने नेताओं को। आपको मैं निवेदन करूंगा केएस चौहान जी, आप भी 2-4 गाय पहले पाल के देख लीजिए। चलिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कई सवाल है, हम आएंगे उस पर चौहान जी का, लेकिन प्रकाश चंद होता जी से समझने की कोशिश करते हैं कि एक बार और रमन सिंह के समय भी ये बात जोर शोर से उठी, वो योजना चल नहीं पाई, लेकिन अभी चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, जो पशुपालक है वो भी थोड़े से उन्नत हो गए हैं, उस समय उतने उन्नत नहीं थे। अभी ये जो नया प्रयोग है ये कितना धरातल पर उतर पाएगा, आपको क्या लगता है? राजनीति से परे मैं कुछ बात कहूँगा। मैं जब एमए पढ़ता था इकोनॉमिक्स में, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट था, उस पे हम कई बातों को पढ़ते थे। जब भारत की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, तो गाय साल में 1 बच्चा मिलेगा, यानी कि साल में हमको लगभग 3 महीने दूध मिल सकते हैं एवरेज बात करें। इतने गाय लाएंगे कहाँ? छत्तीसगढ़ में आपने इसको सबके लिए खोल दिए। लगभग आप अगर मान लें एक परिवार में हम 3 लोग माने या 4 लोग मान लें, 80-90 लाख परिवार है। गरीबी रेखा से नीचे के 84 लाख हैं, तो लगभग 1 करोड़ परिवार है। आप कितने लोगों को देंगे?
कितने दिन में देंगे जो वो आर्थिक लाभ देगा। एक बात है, ये क्या राज्य में बैठकर यहां से बनाई गई योजना है या नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड उसकी योजना है, वो हम पे थोप रही है कि मुझे दूध का उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है। तो दूध का जब उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए आपको जो वर्तमान में गाय है उसके लिए चारा की क्या व्यवस्था है। शहर में गाय खाएंगे क्या? यहां तो हमने रोड कंक्रीट ड्रेन टू ड्रेन कंक्रीट कर दिए, घास है नहीं, मैदान है नहीं, खेत खलियान है नहीं। कितने लोगों के पास इतने पैसा है? जिस प्रदेश में 84 लाख लोगों को, 84 लाख परिवारों को हम अंत्योदय के चावल दे रहे हैं, वो उन गायों को खिलाएंगे क्या? तो वो जिसकी योजना है, योजना बहुत अच्छी सोच है, लेकिन धरातल पे जैसे लाया जा सकता है, इसको कहा जाता है टॉप डाउन पॉलिसी। ऊपर में किसी ने सोच लिया, उन्होंने बोला हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छी बात है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए जो हमको आनुषंगिक बाकी व्यवस्था चाहिए वो हमारे पास है क्या? हम चारा का व्यवस्था कर सकते हैं क्या? जब 2001 से 2011 आते आते 10 साल में छत्तीसगढ़ में शहरी आबादी लगभग 23% बढ़ गई। उसके बाद तो हमने जनगणना किए नहीं है, तो अभी शहरी आबादी कितनी हम नहीं जानते। तो वो जो बछड़ा देने की बात कर रहे हैं वो क्या होगा? उसके बजाय जो वर्तमान में व्यवस्था है, देखिए हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी बारंबार कह रहे हैं आप जो कोऑपरेटिव सेक्टर था उसको मल्टी सेक्टर बनाइए। आप केवल धान मत करिए, कोऑपरेटिव ग्रेनगोला में केवल धान और खातू का काम नहीं हो, वहां दूध का भी हो, वहां बाकी चीजों का भी हो। लेकिन सवाल उठता है, आप उस नेटवर्क को जब बढ़ाने की बात करते हैं, चारागाह कहां है? चारागाह तो कब्जा हो गया। नहीं, गांवों में जहां है वहां तो ये किया जा सकता है। चारागाह, इसी बात को तो विवाद है। चारागाह कब्जा हो गया बाहुबलियों के। दूसरी तरफ से अगर देखेंगे, जहां खेत था वो धान है, सूरजमुखी है और कुछ है, तो वहां गाय के लिए क्या खिलाएंगे आप? और एक बड़ी बात थी, पराली पहले मिलता था जिसको हम गायों के लिए रखते थे, बैल के लिए रखते थे। जिस दिन से हार्वेस्टर आया, आप तो 1 इंच छोड़ के 6 इंच से लेके 1 फीट छोड़ के आप धान की कटाई कर रहे हैं, तो वो जो पराली खेत में है, गाय खाने से पहले लोग आग लगा देते हैं। पराली की समस्या है, मैं भी किसान हूं, मैं भी इस चीज को जानता हूं। तो आप जब इतने सारे व्यवस्थाओं को आप नीचे से ऊपर देखेंगे, उस हिसाब से व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा नहीं कहता कि लोग संवेदनशील नहीं है। दिक्कत हमको ये है, एनडीटीवी क्या सोचते हैं, वो दिल्ली में बैठे नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, गुजरात में बैठे हम नहीं जानते, नागपुर में बैठे हम नहीं जानते, लेकिन हमारे देवभोग को हम अमूल के बजाय, हमने देवभोग को मदर डायरी के बजाय उस लेवल पे लेना था, थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चुनौतियां काफी ज्यादा है, बाधाएं हैं और विपक्ष इसीलिए सवाल उठा रहा है। चौहान जी, कैसे इंप्लीमेंट हो सकेंगी ये सारी चीजें? अब तक आदिवासी क्षेत्रों में ये चलता रहा है, अब मैदानी इलाकों में इसे लागू करना है, दुधारू गाय देना है, गाय का पालन पोषण भी हो, उससे दूध भी मिले, किसी पर भार भी ना आए, ये सारी चीजें देखनी है आप लोग को। तिवारी जी, जो अभी होता साहब ने क्वेश्चन उठाए हैं, इस योजना से तो सभी लाभान्वित होंगे, इस योजना से तो सभी लोग खुश हैं और ये सभी लोग बोलेंगे कि ये योजना होनी चाहिए। लेकिन इनके जो होता साहब के जो सवाल हैं, वो एक आम इंसान के भी सवाल हो सकते हैं कि इतने लोगों को मैनेज कैसे, इतनी गाय को मैनेज कैसे किया जाएगा, इतने चारा कैसे दिया जाएगा? ये बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है। ये किसी के भी नहीं, जिसको गाय दी जाएगी वो व्यवस्था करेगा ना चारे की। तो भाई गाय देने का काम है सरकार का, पालन पोषण तो पशुपालक का ही काम होगा। तिवारी जी, मैं उस चीज का जवाब दूं आपको कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 18% ही रिहायशी इलाका है, बाकी 82% जो है वो खेत खलियान या जंगल है। और अगर हमारी पशुधन हमारा बढ़ता है या हमारी जनसंख्या बढ़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा खाद्यान्न
उतना ही था जो 25 साल पहले था। वो भी खाद्यान्न भी बढ़ा है। और उसके बाद आप ये भी देखिए कि जो भारत एक दिन के लिए बोलता था कि हमारे को उपवास रखना है, वो भारत आज की डेट में लगभग 110 देशों को खाद्यान्न जो है, जो चीजें हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है। आप ये भी देखिए। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो सेकंड नंबर की पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। तो इस चीज की चिंता बिल्कुल एक आम सवाल हो सकता है, लेकिन इस चीज की चिंता जो है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिन्होंने ये सोच बनाई है, और ये सोच सही है कि नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सही है, लेकिन ये सवाल भी जायज है कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ मोदी साहब, और उसके लिए मैं आश्वासन भी दे दिया मैंने आपको कि जैसे ही इस सभी चीजों की चालू होगी, वैसे ही हमारी पूरी व्यवस्था है कि हम लोग यहां से चारा लाएंगे, यहां से नहीं लाएंगे, ये पूरी चेन है। और उसके लिए ही पायलट प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। उसके बाद डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को एनडीडीबी का भी मुख्य उद्देश्य है कि हम मतलब कोई भी किसी भी संस्था हो, कोई भी संस्था हो, तो उसका ये उद्देश्य होता है कि हम डेवलप करें। तो एनडीडीबी का भी ये मानना है कि हम डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करें। और क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप करें। इसमें आप ये मत देखिए, आप ये मत बोलिए कि एक टंकी बना दी आपने और टंकी में पानी कहां से आएगा। अरे भाई, आधी टंकी भी आएगी मान लीजिए, तो पानी पहले से तो बढ़ गया ना, है कि नहीं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरी टंकी करें, हर घर में दें, हर घर में गाँव दें। ये सोच गलत है कि नहीं है वो बात अलग है, ये सोच अलग है, लेकिन इस सोच का ही विरोध कर रहे हैं कांग्रेस की। इस बात का बात नहीं कर रहे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। 4826 गौठानों में इन लोगों के हम लोग ने तबीज दी थी चुनाव से पहले, और 4826 एक भी गौठान इनके नॉर्म्स में नहीं पाई गई थी। ये बात करते हैं, ये बात करेंगे गौठानों की जो खा गए, और ये बात करेंगे जो जिन्होंने नशे का। ठीक है, सीधा जवाब ले लो। जवाब ठीक है, ऐप में वो पैसा लेके बैठे हुए, आ गई बात, आ गई। करेंगे जो घर घर में शराब पहुंचाते थे, ठीक ये है। बात करेंगे जो नकली शराब। चलिए, कुछ नहीं से कुछ बेहतर करने की कोशिश है, अभी कदम बढ़ाए गए हैं, कांग्रेस अभी से विरोध कर रही है। ये बात करेंगे, ठीक है, बता रहे हैं जल्दी। देखिए, कांग्रेस की सरकार में 10,000 से अधिक गौठान बनाए गए थे। भाजपा के प्रवक्ता 4859 गौठानों को नाम में सही नहीं पाया। सरकार बदलती है, आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अपने अव्यवस्था के आरोप लगाए, तो आपको व्यवस्था सुधारनी थी, आपको भ्रष्टाचार खत्म करना था, आपने आरोप लगाया था। आपने क्या किया, घोटान में लगा दिया शिव मोदी की गारंटी वाला ताला, गौ माता आ गई सड़कों पर, और 2.5 साल में पता नहीं कितने हजार गायें इस प्रदेश से तस्करी होकर चली गई, और कितने गायें दुर्घटनाओं में खत्म हो गई, मर गई। आपने गोठान में ताला लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि आप भ्रष्टाचार के तो बात करते हैं। आपने शराब में भी भ्रष्टाचार की बात कही थी, शराब दुकान में तो आपने मोदी गारंटी का ताला नहीं लगाया। गोठान में आप बल्कि ताला खोल के शराब बेचने लग गए, विष्णु साई जी की फोटो लगाकर। भूमका गोठान, जांगीर चांपा गोठान में तो आप दूध उत्पादन करने वाले कहाँ सोच है आपके पास, आप तो शराब बेचने वाली सोच में है। आप जब विपक्ष में थे तो शराबबंदी के लिए आंदोलन करते थे, ऐसे गंगा जल की कलश लगवाते थे महिलाओं के सिर पर, रमन सिंह जी सामने जाते थे, विष्णुदेव जी सामने जाते थे, शराबबंदी करिए, शराबबंदी करिए। आज तो विष्णु जी नया नया 100 दुकान खोल रहे हैं शराब की कीमत बढ़ाकर कमाई करना। चलिए, आज के मुद्दे पे सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ ना, जवाब तो बनता है, जवाब तो बनता है ना, आईना तो दिखाना पड़ता है। हम पे आरोप लगाए, सारे आरोप लगाए। नहीं, आज मुद्दा सुन लीजिए ना मोहन जी, आपने जांच भी किया, अभी तक कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे जब तक आप आखिरी बार सरकार में रहेंगे, क्योंकि 2.5 साल बाकी है। 6 महीने बाद तो आपकी भी कहानी जय जय श्री राम की तरह हो जाएगा। जय जय श्री राम सब जनता कर रही है, लेकिन यही विष्णु साय जी की सरकार में इनके दमान जाते हैं नारायणपुर घूमने के लिए। वहां एसडीएम बोलता है सरपंच को कि दमान बाबू आ रहे हैं, दारू मुर्गा की व्यवस्था करिए। व्यवस्था करते ही सरपंच पे कार्रवाई हो जाता है। लुगरा खरीदे हैं, लुगरा समझते होंगे ना, साड़ी आपके मंत्री खुद कह रहे हैं साड़ी को जब निचोड़ती हूं तो खराब हो जाती है।
और साड़ी जो दिए, लुगरा जो दिए, आपकी सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो गया, लुगरा को पानी से धो तो रुमाल बन जा रहा है। चलिए अभी ये सब नियत दिख रहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं ना, समय जो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बीफ कंपनियों से चंदा लेकर झंडा खरीदती है, बैनर खरीदती है, मोदी की छत्तीसगढ़ में क्या? पोस्टर लगवाती है, वो क्या गाय सेवा करेगी? जो गोठानों में ताला लगा दे, मोदी गारंटी वाला गोठान में शराब बेचे, वो क्या सेवा करेगी? ये आदिवासियों के जमीन अडानी को देंगे और आदिवासियों को गाय देकर बेवकूफ बनाने चले हैं। उनको सरकारी नौकरी दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, वो अपने पैसे से गाय गौ माता की सेवा कर लेंगे, क्योंकि वो फर्जी संघी और फर्जी भाजपाइयों की तरह नहीं है। वो ओरिजिनल गौ सेवक है, आदिवासी समाज के लोग गौ माता के सेवक है। कोई फर्जी संघी गौ सेवक नहीं है या फर्जी भाजपाई गौ सेवक नहीं है। अपने पैसे में गाय खरीद कर सेवा करने वाले हैं। और बीफ कंपनी से चंदा लेकर जो मोदी की गारंटी के नारा लगाए, बीफ कंपनी चंदा लेकर जो मोदी की फोटो लगवाए, बीफ कंपनी चंदा लेकर जो भाजपा का झंडा खरीदे, जो बीफ कंपनी के चंदा लेकर आरएसएस की साझा लगवाए, वो क्या गौ सेवा करेंगे? ये क्या गौ सेवा करेंगे लोग? ये तो गौ विरोधी लोग हैं। ये तो गौ माता के श्राप करके आ रहे हैं। चलिए अभी हत्यारी पार्टी पायलट प्रोजेक्ट है जी। कहा ना, योगी सबसे ज्यादा गाय कटवा रहा है, रोज 25,000 गाय कट रहे बोल रहे हैं। ठीक है, शंकराचार्य कह रहा है। चलिए आ गई बात, आ गई। और ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट आया है, अभी तो कई चीजें आनी है, बाकी है, इसकी समीक्षा भी होगी। होता जी, कितना होप करें इस तरीके की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कितनी सफलता की संभावना है? मैं तो एक बात के लिए साधुवाद दूंगा विष्णुदेव साय को कि गाय का लाए, उसके साथ जो उन्होंने रखा ना टीकाकरण प्रदेश भर में होगा, ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि देखिए जो ग्रामीण व्यवस्था में वहाँ पे लाइवस्टॉक जो रहते थे, वहाँ पे जो जानवरों के कंपाउंडर रहते थे, वो दिखते भी नहीं थे। आप उनको भी रोजगार दीजिए। आप गांव-गांव में या ब्लॉक स्तर से थोड़ा नीचे उतर के पंचायत में हो, दो पंचायत में एक जानवरों के देखभाल करने के लिए एक प्रशिक्षित व्यक्ति को रखिए। और हमारे यहाँ की गाय भी थोड़ी कमजोर दिखाई देती है, बिल्कुल है। नस्ल भी ऐसी क्या है, देखो अपना नस्ल जो है ना, वो देसी नस्ल है। हमने क्या किया, उस पे जर्सी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। जब आपके टेम्परेचर 45 डिग्री होंगे जैसे अभी है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएंगे। तो जो हर जगह जान के 100 साल नहीं, हजारों साल से वो नस्ल विकसित हुए हैं, तो हम उनको कैसे पाले? और टीकाकरण बहुत अच्छी बात है। मैं इसीलिए इस चीज को कह रहा हूं, आप जब नेटवर्क करके, अब बस्तर में भी अब माओवाद खत्म हो गया, सरगुजा में भी माओवाद खत्म हो गया, इधर कवर्धा में भी हो गया। आप ये जो लाइवस्टॉक वाले हैं, पशुधन वाले हैं, इनको गांव भेजिए। ठीक है, हर साल जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट होता है उसको और व्यवस्थित करके आप टीम भेज के ये तो देख लीजिए जो नस्ल है उनको क्या करना है, किस दवाई की जरूरत होती है, क्या विटामिन की जरूरत होती है। जैसे हम लोग देखे बचपन में हम लोग को गुड़ के साथ दवाई भी खिलाते थे गाय को, हम अपने घरों में भी करते थे। आज क्या करने से वो नस्ल सुधार होगा, गाय के दूध ज्यादा होगी। मैं जैसे कहा कि आप एलिफेंटाइन ग्रास पहले होता था, बड़े बड़े 5-5 फीट 6-6 फीट के घास होता था, उसको लोग दिया जाता था बीज, उससे खेती करते थे खाली जगह पे, और गाय के चारा के रूप में उसको इस्तेमाल होता था। आप वो व्यवस्था करिए, बड़े लोगों को मत सोचिए, हम उसको लोकलाइज कर ले। ठीक, जैसे कहावत है कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, आप लोकली सोचिए। हम इसको, इस चुनौती को कैसे स्वीकार करें, कैसे आगे बढ़ा ले, और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को, उन कमजोर वर्गों के आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करें। बिल्कुल, तो सरकार की योजना बहुत अच्छी है, आगे लेने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, होता जी के काफी सुझाव हैं, उम्मीद करते हैं कि इन सुझावों पर सरकार भी ध्यान देगी। और अभी तो कदम बढ़ाया गया है, विपक्ष नजर रखी हुई है, हम भी नजर रखेंगे कि इस योजना का आगे होता क्या है। चर्चा के लिए आज समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रकाश होता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और KS चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आपसे रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।